कब्र कहानी। हम जो भी हों और जैसे भी होते हैं, बिल आखिर सब कब्रों में जा सोते हैं और यही ज़िंदगी का ख़ुलासा है। लेकिन दुख इस बात का, अफसोस इस बात का कि हम में से अक्सरियत को ये बात याद नहीं रहती। हमारे हुजूर, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हुक्म भी है कि मोमिन को मौत याद रहनी चाहिए। कब्र कहानी इसी सिलसिले की कड़ी है। मशहूर लोगों की गुमनाम कब्रें हमें अपने एक सूफ़ी शायर का वो शेर याद दिलाती हैं, बुल्ले शाह असा मरना ना ही गोर पिया कोई होर। कब्रें सिर्फ उन लोगों की ज़िंदा रहती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खल्क़े खुदा के लिए वक्फ़ कर दी होती हैं। और ये कौन लोग हैं? ये हैं औलिया, सूफिया, दरवेश, फ़कीर मनश लोग, जिनकी कब्रों पे रोशनियाँ भी रहती हैं, रौनकें भी रहती हैं, जबकि आम बड़े से बड़े सितारे डूब जाते हैं, बड़े से बड़े सूरज, उनको ग्रहण कहा जाता है, बड़े से बड़े चांद गर्क हो जाते हैं। इसीलिए मलका हिंदुस्तान नूरजहां ने कहा था, बर मज़ारे माँ गरीबा नए चिरागे नए गुले, नए परे परवाना सोजद नए सदाए बुलबुले। यानी हम जैसे गरीबों की कब्रों पे न कभी फूल खिलते हैं, न कभी चिराग जलते हैं, न जले हुए परवानों के पर दिखाई देते हैं, न बुलबुलों की सदा सुनाई देती है। वीरानी ही वीरानी। कब्र कहानी इब्ने सहरा के साथ। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ये कागज़े फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर निसार मुराद का इकलौता बेटा वहीद मुराद, जिसने कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स के बाद खुद फिल्मसाजी का आगाज़ किया। फिर दोस्तों के कहने पर उन्होंने बतौर अदाकार कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने आने का फैसला किया, तो फिल्म अरमान के बाद जैसे चरागों में रोशनी न रही, लाखों दिलों की धड़कन, वहीद मुराद के अपने दिल की धड़कनें बंद हुई तो कब्रिस्तान में एक और कब्र का इजाफा। शहर खामोशा के इर्द गिर्द जिंदगी रवां दवां है,
गुलबर्ग का ये कब्रिस्तान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार वहीद मुराद साहब की आखिरी आरामगाह। इंसान जिंदगी भर कब्र की तलाश में कब्र की तरफ भागता है और नहीं जानता, जानते हुए भी नहीं जानता कि इस सारी तगोदौ, मंसूबाबंदियों, जिद्दोजहद, नाकामियों, कामयाबियों, शोहरतों, गुमनामियों का हासिल क्या है? एक कब्र। ये है कब्र कहानी का खुलासा। सर एक्सक्यूज़ मी, आपके इल्म में है कि वहीद मुराद साहब की कब्र कहाँ है? सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि वहीद मुराद साहब कौन थे? वो बहुत मशहूर हस्ती थे, चॉकलेट हीरो थे पाकिस्तान के, बहुत बड़े अदाकार थे। उनको कौन नहीं जानता, पूरा मुल्क जानता है। बेटा, आपको मालूम है कि वहीद मुराद साहब की कब्र कहाँ है? नहीं। अच्छा, आप जानते हैं कि वहीद मुराद साहब कौन थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन। भाईजान, आपको पता है वहीद मुराद साहब की कब्र कहाँ है? नहीं सर, सॉरी, मुझे नहीं पता है, गोरकन को पता होगा। गुलबर्ग लाहौर के कब्रिस्तान में महवे ख्वाब वहीद मुराद की आखिरी आरामगाह के निगरान और गोरकन से पूछते हैं कि जिस शम्मा के गिर्द करोड़ों परवाने मंडलाते थे, उस शम्मा के गुल होने के बाद आज सूरत हाल क्या है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान साहब, कितने अरसे से आप इस कब्रिस्तान के निगरान हैं? तीसरी पीढ़ी जा रही है हमारी, तीसरी नस्ल। तीसरी पीढ़ी, यानी कि आपके दादा भी गोरकन थे यहाँ, आपके वालिद साहब भी और आप भी। ये बताएं कि आपने खुद तदफीन की थी वहीद मुराद साहब की? मेरे वालिद साहब ने की थी, मैं छोटा। अच्छा, आप उस वक्त छोटे थे। ये बताएं कि इतने बड़े हीरो, इतने बड़े स्टार की कब्र पे रोज़ाना कितने लोग फातह खानी के लिए आते हैं? बरसी में आते हैं, जब साल का ख़त्म होता है ना तब आते हैं, 1 2 3 4, बस इससे ऊपर नहीं आते। यानी बरसी पर भी 2 4 10 लोग ही आते हैं? जी। इससे ज़्यादा नहीं आते? नहीं। लोहे मज़ार देख के जी दंग रह गया, हर एक सर के साथ फकत संग रह गया। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में कभी किसी फिल्म स्टार को वहीद मुराद जैसा उरूज नसीब न हुआ। फिल्म साजी से अदाकारी तक वहीद मुराद की जिंदगी उरूज और मकबूलियत की एक हैरत अंगेज दास्तान है। लेकिन फिर क्या हुआ? भूली हुई दास्तां गुजरा हुआ